बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भाग हैं क्या? हम भाग्य बड़ा कहते किसे हैं? हमें इस पर विचार करना होगा। और दूसरी चौपाई में है साधन धाम। तो साधन धाम क्या है? अपन पहली चौपाई में लें कि भाग्य बड़ा किसे कहते हैं। तब जब हमें बड़ा भाग या छोटा भाग या संभाग देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें यह जानना परम आवश्यक होगा कि भाग्य है क्या। जब हम भाग्य को जानेंगे कि भाग्य क्या है महाराज जी, तभी तो हमें डिसाइड कर पाएंगे कि कम भाग किसे कहते हैं, ज्यादा भाग किसे कहते हैं और मध्यम भाग किसे कहते हैं। तो महाराज जी, भाग्य सबसे पहले जो हम पहले रखते हैं, भाग्य मनुष्य के अंतिम बिंदु पर आता है। जैसे कि जब मनुष्य उत्पन्न होता है, कोई बालक उत्पन्न होता है, शिशु होता है, वह कुछ नहीं जानता है, अबोध होता है। जब 5 वर्ष के बाद उसके महाराज जी साथी बनते हैं। जब साथी बनते हैं तो जैसे जिसके साथी होते हैं वैसे उसकी सोच बनती है, वैसे उसके विचार बनते हैं, और जैसे उसके विचार बनते हैं वैसे उसकी सोच बनेगी। अब अगर सही साथी है तो महाराज जी सकारात्मक सोच बनेगी, अगर गलत साथी है तो नकारात्मक सोच बनेगी। अब जैसी सोच बनी वैसा कार्य करेगा मनुष्य, और जो कार्य करता है उसका हमें प्रतिफल मिलता है, उस प्रतिफल को हम भाग्य कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो मनुष्य बने हुए हैं, जैसे महाराज जी ने बताया मृगाश्चरंती, बहुत अच्छा है। ईशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। इसमें मृगास ही क्यों कहा, मृग ही क्यों कहा? इसमें गाय भी कह सकते थे, इसमें भैंस भी कह सकते थे, इसमें वानर कह सकते थे श्लोक में, लेकिन कवि ने इसमें मृग ही क्यों कहा? क्योंकि सभी जानवरों में यदि कोई अच्छा जानवर है जिसकी सुगंध बहती है, जिसको लोग पसंद करते हैं, यहाँ तक कि जानकी जी उस पर मोहित हो सकती हैं, रघुनंदन उसके पीछे दौड़ सकते हैं, और मृग रूपी जानवर को अंतर प्रेम तासु पहचाना और मुनि दुर्लभ दिन सुजाना, मुनियों से दुर्लभ उसकी गति हो सकती है। ऐसे मृग को मनुष्य से मृग इसीलिए कहा गया है कि उसमें सुगंध है, उसमें विचरण की क्षमता है, उसमें आकर्षण है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें क्षमा नहीं है, उसमें शील नहीं है, उसमें धैर्य नहीं है, उसकी चंचलता अधिक है। तो महाराज जी हमें इसमें जैसे शिशु जब उत्पन्न हुआ, तो ऐसे ही जब हम 184 योनि में आप देखेंगे, आप कुत्ते को ले लें तो कहते हैं ना कि वो इतिहास बनता है, कोई अच्छा कुत्ता होता है, बोले क्या बताएं भाई, हमारा कुत्ता इतना अच्छा था कि कोई किसी को काटता नहीं था, लेकिन रात में कोई अंदर झक नहीं पाता था, हमारे साथ रहता था, न गंदगी फैलाता था, बढ़िया कुत्ता था और आदमी की तरह बात मानता था। ऐसे बिरले कुत्ते होते हैं। तो बड़ा भाग कब बनता है महाराज जी कि जब 184 योनियों में, जैसे कोई सर्प होता है, उन्होंने कहा भैया सर्प बहुत बड़ा सर्प दो, और हमने कह दी भैया जाओ हम तुमसे नहीं बोल रहे, वो चुपचाप चलोगो। और कई सर्प ऐसे उत्पन्न हुए से कि बिना चुपचाप आके काटे ही खास सीधो। तो हम उन योनियों में जब जीवात्मा विचरती है तो जो छल नहीं करती हैं जो जीवात्माएं, जैसे कोई सर्प बना और उसने जबरन किसी को छल से नहीं काटा, तो उसका एक पुण्य जुड़ जाता है, एक कर्म उसका जुड़ जाता है उसमें। ऐसे ऐसे जब 184 योनि के कर्म जुड़ जाते हैं महाराज जी, तब वह मनुष्य बन पाता है। और मनुष्य में ही इस सारे जीवों में, जलचर थलचर नभचर जितने भी हमारे जीव हैं जड़ और चैतन्य में, केवल महाराज जी मानव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हंसने की कला है। और कोई भी जानवर हंस नहीं सकता, हंसी का इजहार कर सकता है। कुत्ता पूंछ हिला सकता है, बानर मुंह बना सकता है, भैंस चाट सकती है, कुत्ता पूंछ हिला सकता है, इत्यादि तरह तरह के, घोड़ा आराम से आपको बिठाल सकता है, हाथी आपकी बात मान सकता है। ये सब आंसू तो बहा सकते हैं महाराज जी, लेकिन हंस नहीं सकते हैं। और जो हंस नहीं सकते हैं वो भजन नहीं कर सकते हैं, और जो भजन नहीं कर पाएंगे वो वो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, और जो स्वर्ग तक नहीं पहुंचते हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें, अगर
मानव जीवन को सार्थक करना है तो जिससे हम उत्पन्न है वो क्या नहीं कर सकते। हो न विषय विराग भवन वसतबा चौथपन हृदय अति दुख लाग जन्म गरु हरि भगत बिन। उन्होंने वो अच्छे कर्म थे तब तो राजा बने थे, लेकिन हमें इस सत्यनारायण की कथा कोई भागवत रोजाना कराए या ना कराए, शिव पुराण रोजाना कराए या ना कराए, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन महाराज जी सत्यनारायण कथा तो लगभग लगभग सभी जगह होती है, सभी के घर में होती है। हर अध्याय के नीचे लिखा रहता है कि इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को प्राप्त होगा। तो हम इस लोक के सारे सुख भोगें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस लोक की व्यवस्थाओं को करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन व्यवस्थाओं को करने के बाद उसमें हमारी आसक्ति तो ना हो, फिर हम परलोक के लिए तो कुछ करें। अपने मानव जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आने वाले कल की व्यवस्था, जो हम केवल आने वाले कल में अपने औलाद और बच्चे और नातियों को देखते हैं, उसके साथ साथ हमारी इस परम आत्मा को, परम सत्य को, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि तिवारी जी, हम आपसे कहें कि आपका नाम क्या है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि हमारा नाम श्री हेमंत तिवारी जी है। अगर हमने आपका हाथ पकड़ा हो, हम कहेंगे ये क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा हाथ है, उससे आप हेमंत तिवारी जी नहीं कह पाएंगे। हम आपके अगर सिर पर पूछेंगे क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये सिर है। अगर हम आपके चरणों में हाथ रखेंगे तो आपको कहना पड़ेगा ये हमारा पैर है। अगर हम अंगूठा पकड़ेंगे तो आपको कहना पड़ेगा ये अंगूठा है। यदि हमने आपसे प्रश्न कर दिया कि अभी आप बता रहे थे कि हेमंत तिवारी है, तो बताइए हेमंत तिवारी जी कहाँ है, तो हम अपने को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। और महाराज जी अपने को सिद्ध करने के लिए हो न विषय वैराग, वैराग विषयों में वैराग्य कभी नहीं हो सकता। अगर वैराग्य हमारे अंदर नहीं आया, परमात्मा, अगर हमें राम चाहिए तो राममय होना पड़ेगा, कृष्ण चाहिए तो कृष्णमय होना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं आया, हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आई, तो महाराज जी हम अपने को नहीं पहचान सकते हैं। और जब तक हम अपने को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हमें मानव बनने की केवल लालसा बनी रहेगी कि हम फिर से मनुष्य बने। लेकिन ना तो मानव बनना है और ना ही हम दानव बन सकते हैं। मानव और दानव दोनों नहीं बन सकते हैं महाराज जी, हमें इस 84 में ही घूमते रहना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें मोक्ष चाहिए, हमें सनातन धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, हमें ब्राह्मणों के विचार मंच को आगे करते हुए समाज में स्थापित होना चाहिए, तो हमें अपने पूर्वजों को, हम ये तो कहते हैं महाराज जी कि पहले ब्राह्मण का इतना आदर था, ब्राह्मण की लोग बात मानते थे, आज कुछ नहीं हो रहा है, ब्राह्मण अपने पद से भटक रहा है। हम केवल तोता बन गए हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, उसमें नहीं फंसना है, बैठे हम उसी पर है। तो हमें अपने पूर्वजों के लिए महाराज जी, पूर्वजों से हमें यह भी सीखना होगा कि जब राजा लोग हमारे बगैर गुरु के, बगैर हमारे पूर्वजों के कुछ नहीं करते थे, तो उसका कारण था कि उस समय के हमारे पूर्वज केवल देश हित में, राज्य हित में, गांव हित में, धर्म हित में, यज्ञ भगवान के लिए, भजन हित में, मोक्ष के द्वार के लिए हम किसी को सीढ़ी पर ना चढ़ाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीढ़ी तक, मोक्ष की सीढ़ी पर पहुंचाने का कार्य ब्राह्मण का है। और जब तक हमारा विचार मंच स्वयं इस पर अमल नहीं करेगा, हम स्वयं अमल नहीं करेंगे, तो हम किससे कहेंगे। हमें स्वर्ग की सीढ़ी ना मिले कोई बात नहीं, हमें मोक्ष की सीढ़ी अगर चाहिए तो महाराज जी हमें सबसे पहले त्याग की सीढ़ी के समीप तो पहुंचे, फिर चढ़ तो अपने आप जाएंगे, चढ़ा तो वो ठाकुर जी लेंगे। इसलिए महाराज जी हमें यही कहना है कि सबसे पहले जो मनुष्य बने हैं, हम केवल पूरा जीवन भोजन में निकाल रहे हैं। आज हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं, साथ में बच्चे का पेट भर रहे हैं, और उसके बाद जो उसे पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस भाव से बढ़ा रहे हैं कि जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये मुझे खिलाएगा। केवल भोजन के लिए ही हम मनुष्य बने हैं क्या? हम द्विज हैं। जो मनुष्य भोजन के लिए बने हैं वो अन्य कास्ट के हो सकते हैं महाराज जी, अन्य जाति के हो सकते हैं। उन्हें दोबारा अच्छे कर्मों, वो भोजन में पेट भरते रहें और किसी का गलत नहीं करेंगे तो वो दोबारा मनुष्य बनेंगे। ब्राह्मण वही है जो दोबारा मनुष्य बनता है, इसके लिए उसी को द्विज कहा जाता है, तो जो दो बार मनुष्य बना हो। और
महाराज जी केवल तन जो साधन है हमारा, तो तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीत न पद सरोज मन माही। दूसरी चौपाई में जो साधन लिखा है, तो साधन के लिए सबसे पहले हमें अपना अहंकार त्यागना होगा। अहंकार को त्यागते हुए मोह को छोड़ना पड़ेगा। समय से मोह से अगर हम दूर नहीं हुए महाराज जी, तो हमारा ना तो तरना संभव है और ना ही हमारा जब हम तर नहीं पाएंगे, जब स्वर्ग नहीं देख पाएंगे, तो मोक्ष कहाँ से होगा, भगवत प्राप्ति कहाँ से होगी। इसलिए बताइए आप, मानस में एक लंकेश की पत्नी मंदोदरी कह रही है कि संत कहें असनीत दसानन और चौथे पनह जाए निपकानन। चौथे पन में तो वानप्रस्थ चला ही जाना चाहिए, इसीलिए 4 व्यवस्थाएं बनी हैं हमारे यहाँ पर, शास्त्रों में 4 व्यवस्थाएं दी हैं। यहाँ देखिए आप, अगर केवल एक कानों के बाल सफेद हो गए, एक बार सब सहज समाजा, राज सभा रघुराज राजा, राय सुभाय मुकर कर लीना और बदन बिलोक सबन समकीना, सबन समीप भय सुत केसा और मन हो जरठपन अस उपदेशा। उन्होंने जरठपन मान लिया और रघुनंदन की रात तिलक की तैयारी कर दी। वही विधि का विधान था कि रघुनंदन को वनवास जाना था, भरत जी को राज हुआ, अलग विषय। लेकिन राजा दशरथ ने सोचा, तो हमारे यहाँ पर यह व्यवस्था है महाराज जी, हमें चौथे पन में जब हम अपना चौथा पन आयु से कोई अर्थ नहीं होता महाराज जी, हमारे कर्मों से निवृत्त होकर के जो कर्म है, क्योंकि मोह सकल व्याधन कर मूला, हम मोह से कभी निवृत्त नहीं हो सकते हैं। मोह से हम दायित्व को अपने को एक ना एक दायित्व अपना बनाते चले जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आज हमने लड़के की शादी की, फिर एक नाती होगा, फिर उसको पढ़ाना है, उसको खिलाना है, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर उसकी शादी होना है, ये उसके पिता का दायित्व है। हमारा दायित्व क्या है, हम उतने दायित्वों का जब इस सांसारिक प्रवृत्ति में निवृत्त होते हुए, सांसारिक धर्म को निभाते हुए, जो हमारे कर्म हैं उनको हम अपना पूरा करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपनी अर्धांगिनी के सहित जो हमारा दायित्व होता है, बच्चे की और बच्ची की शादी के बाद पत्नी का साथ और माता पिता की सेवा, यह 2 चीजें रह जाती हैं। तो माता पिता की सेवा उनके आज्ञा अनुसार की जाती है, और पत्नी की सेवा तो महाराज जी, पत्नी अर्धांगिनी है, चौथे पन में साथ में बन जाने वाली होती है, जैसे शत्रुपा जी गई हैं। देखिए, जब राजा उत्तानपाद जैसे लड़के वो कह रहे हैं कि हमें राज नहीं चाहिए, और ये जबरदस्ती दे रहे हैं, बरबस राज सुत नृपदीना, इतने अच्छे लड़के होने के बाद भी मनु शत्रुपा के अंदर जिज्ञासा आई, इस लोक में तो हमें अच्छे पुत्र मिले हैं, अब क्यों ना हम परम पिता परमात्मा को अपना पुत्र बना लें। और वहां पर जाके वो तप करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, वो कहते हैं चाहे तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराओ, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्त, तभी उनके यहाँ परमेश्वर मिले हैं महाराज जी, ऐसे ही नहीं मिल गए। अगर वह आज्ञाकारी उत्तानपाद जैसे पुत्रों के सुखों में लिप्त हो जाते, तो क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती थी मनु शत्रुपा को? महाराज जी कभी नहीं हो सकती थी। उन्होंने वानप्रस्थ चुना, तो हमें अपने आप को पहचानना होगा। राजा मनु और शत्रुपा ने अपने आप को पहचाना और अपने आज्ञाकारी पुत्रों का मोह त्याग करते हुए भगवान के 12 अक्षर मंत्र कुंड में जाके किया, तब भगवान की प्राप्ति हुई है। महाराज जी हमें यही कहना था।